तो एक बार अपन देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें काम की बातें क्या क्या है। सबसे पहला जो डाउट रहता है वो एलिजिबिलिटी का रहता है। एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर तारीख लिखी गई है कि 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक की एलिजिबिलिटी आपकी रहती है एक सामान्य कैंडिडेट के लिए। यदि हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आपको और यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक। अब बात यह आती है कि सर मैं तो मेरा बर्थडे डेट ये है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताओ। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो वो खुद ही कैलकुलेट कर लो। बस हम जो एक लाइन के अंदर आपको बता देते हैं कि यदि 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु 21 वर्ष हो पा रही है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु यदि 21 वर्ष हो पा रही है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम एज क्या रखी गई है? मैक्सिमम एज जैसा कि हमेशा होता है 40 वर्ष रखी गई है। ऑल्दो इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसमें कुछ छूट भी दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ छूट यहां पर दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है। और इसके अलावा कुछ जो महिलाएं हैं उसके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया क्लियर हो जाना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी मैक्सिमम एज की नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर जो परेशानी है वो मिनिमम एज की है। मिनिमम एज जो है वो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 रखी गई है। यदि आप 2025 तक 21 वर्ष के हो जाते हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। यदि नहीं होते हो तो फिर कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरीके से आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो भी एसआई की वैकेंसी के अंदर पकड़ में आ रहे हैं, आप ये मान सकते हो कि गवर्नमेंट अब कहीं ना कहीं हर साल एग्जाम की तैयारी के अंदर चल रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जैसा यूपीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आरपीएससी चलना चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई बड़ी बात है। और हो सकता है कि सरकार उसी संभावना की तरफ चल रही है। तो आपको ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जैसा हर बार होता है कि एक बार अनाउंस हो गई डेट उसके बाद में पेपर आगे खिसकता रहेगा या फिर मेंस का पेपर आगे खिसकता रहेगा। मेरा अनुमान ये है, मुझे संभावना ये है कि इस बार जो सरकार जो है वो रेगुलर एग्जाम करवाने की प्रोसेस में चल रही है। तो इसलिए 1 जनवरी 2025 को ही आप अपनी जो अंतिम तारीख माने। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो फाइनल ईयर में है वो एग्जाम दे सकते हैं। ये तो हो गया एज क्राइटेरिया। इसके साथ साथ में डिग्री का क्राइटेरिया क्या है? तो डिग्री का क्राइटेरिया अभी जो रखा गया वो ये है कि आप यदि फाइनल ईयर अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की डिग्री, भले ही वो बीएससी की हो या बीए की हो या बीटेक की हो, किसी भी प्रकार की अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या फिर उसके फाइनल ईयर में है, तो आप ये एग्जाम जो वो दे सकते हैं। आप ये कहेंगे हम फाइनल ईयर में तो हैं, लेकिन क्या वाकई में हम एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप एग्जाम प्री का दे सकते हो, लेकिन मेंस के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि मेंस एग्जाम होने तक आपकी फाइनल डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेंस एग्जाम कब होगा? तो भाई अभी हमें पक्का प्री का ही नहीं पता, मेंस का हम कैसे बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर दें। पर आप ये कह सकते हो कि जब प्री होता है उसके लगभग 3 से 4 महीने के अंदर, लगभग आप मान सकते हो मई जून के आसपास आपका मेंस एग्जाम भी हो सकता है। तो अभी हम सारी बातें प्रेडिक्शन के लेवल पर कर रहे हैं। अभी हम जो प्रेडिक्शन प्री के एग्जाम की कर रहे हैं, और जो प्री के एग्जाम की प्रेडिक्शन है वो प्रीवियस ईयर के जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम डेट फिल करने की जो डेट है और जो फाइनल एग्जाम है उसके बेसिस पर कर रहे हैं। हमेशा आरपीएससी का एक ट्रेंड अभी तक जो रहा है, जो मैंने क्या आपको एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग भी बताया कि जो आपके कितनी तारीख को लास्ट डेट होती है उसके लगभग 2 महीने बाद एग्जाम होता है। उसके लगभग 2 महीने बाद देखें तो आप देख लो 19 अक्टूबर जो भी लास्ट तारीख बताई गई है, उसके 2 महीने बाद देखें तो 19 दिसंबर के हिसाब से। रिस्पेक्टेड सर, मेरे ग्रेजुएशन हो गई है बट मेरी 1 जनवरी 2025 तक 20 ईयर और 5 मंथ हो रहे। देखो सर, जो भी हो, लेकिन आरपीएससी ने साफ लिख के दिया है 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु 21 वर्ष हो जाती है। तभी फॉर्म नहीं भर, आप फॉर्म भर के भी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जो प्री पास कर लोगे उससे ज्यादा क्या हो जाएगा?
और उसमें आजकल वो और लग गया आपके, क्या होता है, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें फिर बाद में कोई दिक्कत आई, इससे अच्छा है कि जॉब के साथ कैसे पढ़े उसको लेकर अपन आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो पिछली बार जो आए थे आपके रणजीत जी आए थे, वो उन्होंने जॉब के साथ ही मैनेज कर रहे थे, पर अपन उसको लेकर अलग से डिस्कशन जो वो कर लेंगे। और बता दो